जो है वो सेंटर स्थापित हो गए थे। उसके बाद में 1717 के अंदर एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सरमन, अंग्रेज था। ये और कुछ ट्रेडिंग फैसिलिटीज के लिए एक मुगल बादशाह से मिलने के लिए आते हैं और मुगल बादशाह का नाम था फर्रुखशियर। ये चाहते थे थोड़ी बहुत इससे कुछ न कुछ फैसिलिटीज मिल जाए। जॉन शर्मन आता है और वो फर्रुखशियर के लोगों से फर्रुखशियर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगता है और वो लोग जो वो मिलने से मना कर देते हैं। जॉन शर्मन कहता है कुछ नहीं, मैं कल आता हूँ वापस। जॉन शर्मन नेक्स्ट डे आया, उसके नेक्स्ट डे आया, लगातार 10-15 दिन तक आया। इस बात पर मुगल अधिकारी थे, उनको भी दया आ गई और वो मुगल अधिकारी ने कहा यार ठीक है यार, तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं फर्रुखशियर से, कल करवाते हैं। तब उसने कहा सर प्लीज एक बार मीटिंग करवा दो। 2-1 मिनट की बात है, बस मैं ज्यादा टाइम खराब करूंगा ही नहीं। तब का देखते हैं। जॉन सरमन अपने डेलीगेशन से नेक्स्ट डे वापस आता है तो मुगल अधिकारी उससे को जो है वो साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं सॉरी यार मुलाकात नहीं हो पाएगी। जॉन सरमन कहता है कुछ नहीं सर, आप तो बता दो कब आऊं मैं, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, आप जब कहोगे तब आ जाऊंगा। तब कहते हैं एक काम कर, 5 दिन बाद में वापस आ। जॉन सरमन 5 दिन बाद में वापस आता है। मुगल अधिकारी कहते हैं सॉरी यार मिलना नहीं हो पाएगा। सरमन वापस धैर्य के साथ में कहता है ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताओ कब आना है। तब उन्होंने कहा यार तू इतना धैर्य लाता कहाँ से, जर्मन तो इस बात पर सरमन कहता है तब काम हमारा ही है, इसलिए हम तो बस वो जो इंतजार तो करेंगे ही। तब उन्होंने कहा यार हम तेरी मीटिंग करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फर्रुखशियर बीमार है और वो मतलब है ना शुरू से बीमार है, इसलिए किसी से मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं जो है वो हम तेरे को कहते हैं, हम बस इसी भरोसे कहते हैं कि यदि उसकी तबीयत सही हो गई तो फिर तेरे को जो मतलब एक बार मिलवा देंगे। अब ये डिपेंड करेगा उसकी तबीयत कब सही होगी, उसके बाद में देखते हैं। किस्मत से लकीली इस जॉन सरमन के डेलीगेशन के अंदर एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। और वो एकदम से जब वो मतलब है ना, सरमन कहता हुआ क्या है। तब कहते कुछ नहीं, पता नहीं शरीर के ऊपर जगह जगह फोड़े हो गए हैं, उनके अंदर मवाद हो गया है, इसलिए उसे बैठा बैठा भी जाता नहीं है, हालत खराब है। तो वो सरमन कहता है मेरे साथ में एक डॉक्टर है, वो उसको एक बार दिखवा दीजिए। तो मुगलों ने कहा तेरे साथ डॉक्टर है, देखते हैं देखे। और वो जाके उससे फर्रुखशियर से कहते हैं सर ये एक कोई डेलीगेशन आया हुआ है अंग्रेजों का, उसके अंदर एक कोई डॉक्टर है और वो एक बार आपको देखना चाहते हैं। तो फर्रुखशियर ने कहा हाँ ठीक है बुला लो। पास में हकीम बैठे थे, हकीमों ने कहा नहीं नहीं कहाँ पे आप अंग्रेजों का भरोसा कर रहे हो। फर्रुखशियर ने कहा चुप रहो यार, तुम लोग इलाज कर ही रहे हो 2-1 महीने से, कुछ हो तो नहीं रहा है, इसलिए जो भी बुलाओ उसको। हैमिल्टन आता है, चेक करता है, हैमिल्टन आते ही कहता है सर आपका ट्रीटमेंट कर कौन रहा है। तब ये फर्रुखशियर कहता है ये लोग कर रहे हैं, हकीम कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा सर बुरा मत मानना पर ये तो ट्रीटमेंट का तरीका ही गलत है, ये घाव है इसके अंदर मवाद हो रखी है, इसके लिए इसको मवाद को क्लियर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसमें कट लगेगा। तो एकदम से हकीम चिल्लाए कि कट इस्लाम में जो है वो हराम है। तब हो गए नहीं। फर्रुखशियर ने कहा चुप हो जाओ, कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, हर बात पे कहते रहते हो ये भी हराम है ये भी है। फर्रुखशियर ने कहा तू एक बात बता, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। हैमिल्टन ने कहा सर हो जाएगा, एक बार दर्द ज्यादा होगा लेकिन उसके बाद में आपको राहत मिलेगी। उसने कहा ठीक है। इस बात पर हैमिल्टन ने चीरे वीरे लगाए, मवाद वगैरह निकाली, ऊपर बैंडेज वगैरह करी और 10-15 मिनट के अंदर, आधे घंटे बाद में एकदम से जो है वो एकदम से फर्रुखशियर को राहत मिली और वो फर्रुखशियर जो है वो हैमिल्टन का फैन हो गया। उसने कहा भाई रे वास्तव में फील हो रहा है, अच्छा अच्छा। तो उसने कहा वास्तव में सर अच्छा लग रहा है क्या, इतने महीनों बाद में बैठा हूँ, वरना सोया ही नहीं जाता ढंग से, जगह जगह फोड़े हो रखे थे। अब इस बात पर वो जो है तो हैमिल्टन बहुत कलाकार था, हैमिल्टन को समझ में आ गया था कि ये आदमी अपने झांसे में आ गया है। हैमिल्टन ने कहा ठीक है सर अभी आप रेस्ट करो, कल मैं आके बैंडेज चेक करूंगा। और वो हैमिल्टन आया, लगातार 5-6 बार हमेशा बैंडेज चेक करता रहा, तो फर्रुखशियर सही हो गया। फर्रुखशियर सही हुआ तो फर्रुखशियर ने उसको हैमिल्टन को थैंक यू बोला और कहा तू यार आया कैसे है यहाँ पे। उसने कहा सर मैं एक्चुअली वो जो डेलीगेशन का मेंबर हूँ, तो वो एक्चुअली आपसे मिलना चाहता है, यदि आप कहो तो एक बार मुलाकात करवा दें। फर्रुखशियर ने कहा बिल्कुल यार, तूने मेरा ट्रीटमेंट किया है, इसलिए ऋणी हूं मैं तेरा, इसलिए बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हूं। तब इस बात पर जो वो हैमिल्टन जाता है, सरमन से कहता है कि मांगना ढंग से मांगना, अब चिंदी चोरियां मत करना। तो वो कहता है क्यों। उसने कहा कि मैंने उस आदमी को पूरा सीसी में उतार दिया है, पूरा मेरे प्रभाव में, ठीक है, मैं जैसे कहूंगा वैसे वैसे करेगा, इसलिए तू तो कुछ भी मांग लेना। तो सरमन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। सरमन आया थोड़ा बहुत मांगने के लिए था, लेकिन अब ये सरमन मिलता है, सरमन मिलती फर्रुखशियर कहता है बोलते रहो क्या चाहिए। तब इसने कहा सर हम लोग बंगाल में ट्रेड करते हैं। तब वो जो है वो फर्रुखशियर कहता है तुम्हारी शिकायत है मेरे पास कि तुम लोग टैक्स देने में आनाकानी करते हो। मतलब सरमन ने कहा सर बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हर कोई आदमी आके कहता है कि मैं यहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और मुझे पैसा चाहिए। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वास्तव में कौन सा सही टैक्स इंस्पेक्टर है और कौन सा नहीं है। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे फर्जी टैक्स इंस्पेक्टर घूमते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई आदमी फर्जी है, फ्रॉड है, उसको हम लोग टैक्स देते हैं। और सब देते हैं मतलब सब नहीं है, बाकी सबको देते हैं। इसने कहा अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है क्या। उसने कहा हाँ सर, इसलिए सर हम चाहते हैं कि हमारी आप एक रेट फिक्स कर दो कि पूरे बंगाल के अंदर एक बार एक साल का पैसा देंगे, उसके बाद में कहीं पर कोई भी टैक्स नहीं, वन टाइम टैक्स।
फर्रुख शेर ने कहा ठीक है। फर्रुख शेर अपने जो है वो मतलब पीएम जिसको बोलते थे उस जमाने में, वजीर, क्या बोलते थे, वजीर, वजीर की तरफ देखता है और वजीर से कहता है बात कर इनसे क्या है। तब वजीर एस्टिमेटेड को 40,000 रुपए मांगता है और ये एकदम से जो है वो सरमन उसकी तरफ देखता है, हैमिल्टन की तरफ। हैमिल्टन कहता है तू तो कम कर, ये आदमी पूरा अपने प्रभाव में इशारा करता है, इशारा करता है, तो वो एकदम से हद कर देता है ये जो सरमन। बिल्कुल सरमन ने कहता साहब 1000 रुपए दे दूंगा। वजीर ने कहा मतलब दिमाग खराब हो गया क्या। इस बात पर सरमन ने कहा ठीक है सर 2000, मतलब साहब 2500, 3000। सरमन 3000 रुपए पे जाके अटक जाता है, 3000 रुपए से आगे बढ़ता ही नहीं है। वजीर कहता है ऐसे नहीं यार, 10,000 तो कम से कम देने ही पड़ेंगे। ये होता है। तो वो एकदम से सरमन बिल्कुल गरीब सा बनकर हाथाजोड़ी करके साहब इतना तो हमारा व्यापार ही नहीं है, इतना तो कमाते ही नहीं है, हम तो छोटा मोटा मतलब ट्रेड करते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट होता है, यदि 10,000 देंगे तो कुछ बचेगा भी नहीं। जितने में फर्रुख शेर इन्वॉल्व होता है, फर्रुख शेर क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारे। दीवान कहता सर ये कह रहे 3,000 ही दूंगा। फर्रुख शेर ने छोड़ना यार, मतलब ठीक है फाइनल कर 3,000 रुपए। इसलिए तो एकदम सरमन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सरमन ने कहा यार 3,000 में मान गया, तो साहब 3,000 रुपए में बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की परमिशन दे दी। ये जैसे ही परमिशन मिली तो इसकी एकदम से महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। इसने कहा सर, तो वो इसने कहा, फर्रुख शेर ने कहा क्या, कि सर वो एक्चुअली सूरत है, सूरत में भी हम लोग व्यापार करते हैं, वहां पे सेम इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता, जगह जगह टैक्स देने से जो है वो छूट जाते। इसने कहा कितने देंगे, तो वो इसने कहा सर मैं 10,000 रुपए दे दूंगा। तो वो दीवान कहता है सर 10,000 रुपए बहुत कम है, ये है। तब वो फर्रुख शेर कहता है भाई इससे बात कर, दीवान जानता है सब कुछ। दीवान कहता है सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और वहां पे 10,000 बहुत ज्यादा कम है, ये है वो है। अभी मतलब इधर सरमन कहता है सर 10,000 बहुत है, 10,000 में फाइनल करते हैं। दीवान कहता है नहीं। जितने में इस बात पर एकदम से हैमिल्टन बीच में आता है, हैमिल्टन जो है वो फर्रुख शेर से कहता है सर कैसे अच्छा फील कर रहे हो, अब घाव वाव अच्छे हैं, दर्द तो नहीं है। फर्रुख शेर कहता है नहीं यार दर्द तो नहीं है, अब अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सर वो देख लो ना थोड़ा इनकी बात का। तो वो फर्रुख शेर कहता है क्या हो गया, तो वो दीवान कहता है सर ये 10,000 पे अटका हुआ है। तो वो एकदम से हैमिल्टन की तरफ देखता है, हैमिल्टन कहता है क्या सर ठीक हो ना, बढ़िया हो ना। फर्रुख शेर कहता है ठीक है फाइनल कर 10,000 में। इससे से कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। फर्रुख शेर को लगा अब ये चुप हो जाएगा, लेकिन एकदम से उसने कहा सर, तो उसने कहा क्या, कि सर हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे, इसलिए एक्चुअली हम खुद हमारे खुद के सिक्के बनाते हैं, इसलिए हमारे सिक्के हैं उनको आप मान्यता प्रदान कर दो। तो फर्रुख शेर एकदम से कहता है यार अब तू ज्यादा कर रहा है, तूने पहले सूरत कहा तो हमने सूरत मान लिया, तूने जो है वो मतलब सबसे पहले बंगाल का बंगाल मान लिया, अब तू कह रहा है तुम्हारे जो मतलब सब सिक्कों को भी मान ले। तो वो मतलब वापस हैमिल्टन कहता है सर अब वो ठीक है। फर्रुख शेर कहता है ठीक नहीं है, तू एक काम कर, वो मवाद लेके वापस अंदर डाल दे यार, जब से आए हो तब से पीछे ही पड़ गए हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो वो एकदम से हैमिल्टन कहता अरे सर नाराज मत हो ऐसे ही। तो वो कहता चल ठीक है, तुम्हारे सारे सिक्के नहीं लेकिन केवल बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को मान्यता दे देंगे। उसके बाद में एकदम से सरमन कहता सर एक और मतलब रिक्वेस्ट है। फर्रुख शेर कहता है यार बोले तुम लोगों ने ट्रीटमेंट क्या किया है मेरा, ऐसा एहसान तले दबा दिया है कि रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट बोले जा रहे हो, क्या चाहिए बोल। तो उसने कहा सर हमें जमीन खरीदने का अधिकार। इसने ओके ग्रांट, लेकिन ये लास्ट है। इस बात पर उसने कहा ठीक है सर, इस बात पर इनको कलकत्ता के आसपास जो है वो जमीन खरीदने का अधिकार मिल गया। जमीन खरीदने का क्या है अधिकार। ये जो संधि थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा है। मेग्ना कार्टा एक हिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। मेग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर मेग्ना कार्टा की अपनी आपकी खुद की एक हिस्ट्री है कि वहां पे 13वीं शताब्दी के अंदर एक कोई जो है वो मतलब सब राजा था जॉन, बहुत ज्यादा निरंकुश था, और वहां पे जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे उन्होंने पहली बार इकट्ठे होकर कहा कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। इस बात पर जॉन और उनके बीच में मतलब सब बाकायदा संघर्ष भी होता है, मतलब ठीक है लड़ाई भी चलती है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। और सब उसके बाद में सारे जमींदार इकट्ठे होते हैं और कहते हैं हमारे राइट्स होने चाहिए। तब कहते कौन कौन से होने चाहिए, तब एक आदमी जो है वो पेन और पेपर लेकर बैठता है और कहते तुम लोग बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए, अपन लोग इसके ऊपर लिखते हैं। तो सब उसके ऊपर उन्होंने अपनी सारी डिमांड्स लिखी। सारी डिमांड्स लिखने के बाद में उसकी हेडिंग डाली थी मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा हेडिंग अब उन्होंने लिख तो दी, अब उन्होंने कहा इसको देगा कौन, जॉन को, क्योंकि जॉन से सारे सारे लोग जो है वो डरते थे। तब उन्होंने कहा कोई तो दो। तब क्या यार एक को मत भेजो, एक को भेजा तो जॉन उसका मर्डर करवा देगा, इसलिए अपन लोग सारे सारे चलते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है सारे जाएंगे, एक साथ जाएंगे, लेकिन कोई भी पीछे हटना मत, क्योंकि वो एक साथ सबकी हत्या करवाने से रहा। और वो सारे के सारे एकदम से जाते हैं, और वो वहां पे जॉन अपने चैम्बर में बैठ के कुछ काम कर रहा था, और वो जॉन एकदम से देखता है कि सारे के सारे इकट्ठे होकर भीड़ के रूप में आए हैं। तब जॉन को शायद तो गुस्सा आया ही होगा, लेकिन उसमें से एक आदमी जाते कि सर ये जो है वो हमारे कुछ अधिकार है, ये जो है इसके बारे में देख लो। जॉन बहुत स्मार्ट था, जॉन ने देखा सारे इकट्ठे होकर आए हैं, इसलिए अब इनका कहना मानना ही पड़ेगा। और जॉन एकदम से पेन उठाता है और कहता है ठीक है,
और वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो वो कुछ लोग कहते हैं सर इसको एक बार पढ़ तो लो। जॉन ने कहा यार तुम लोग सारे आए हो, इसका मतलब सही बात ही होगी।